जाता है इंसान, धोखा ये हो जाता है कि चलो एक मर्तबा गुनाह कर लो, ये हसरत दिल से निकल जाएगी, एक मर्तबा गुनाह कर लो, हसरत दिल से निकल जाएगी, फिर तौबा कर लेंगे। ये शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा है। अल्लाह ताला हम सबको उससे हिफाजत फरमाए। क्यों? इसलिए कि पहली बात तो यह है कि क्या भरोसा है कि गुनाह करने के बाद जिंदा रहोगे? क्या भरोसा है कि तौबा की तौफीक होगी? क्या भरोसा है कि तुम्हें उसके बाद तुम्हारा दिल फिर जाएगा और बजाय तौबा के और गुनाहों की तरफ माइल हो जाओगे? और गुनाह की खुसूसियत यह है कि अगर तौबा न की जाए तो दिल से एक गुनाह का डर निकल जाए। जब तक कोई गुनाह नहीं किया उस वक्त तक दिल में एक डर है कि करूंगा गुनाह होगा, करूंगा गुनाह होगा, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, दोज़ख मिलेगी, वह वगैरह वगैरह। जब कर लिया तो वो डर निकल गया और डर निकलने के नतीजे में फिर दोबारा भाई अब तो कर ही लिया, चलो एक और कर। उसके नतीजे में आदमी बढ़कर चला जाता है, बढ़कर चला जाता है। और खूब समझ लो, मेरी ये बात याद रखना कि गुनाह अगर आदमी अपने नफ्स की ख्वाहिशात को दबाने के बजाय नफ्स के पीछे चल पड़े, नफ्सानी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े, तो ये प्यास कभी खत्म बुझती नहीं है। ये प्यास किसी मरहले पर जाकर बुझती नहीं है। तुम समझते हो कि एक मर्तबा करके दिल ठंडा हो जाएगा, अरे दिल ठंडा नहीं होगा, और प्यास भड़केगी और प्यास भड़कने के नतीजे में और गुनाह में मुब्तला होगे, फिर और होगे, फिर और होगे, फिर और होगे, जब तक के मुकम्मल तौबा ना कर लो। और अल्लाह बचाए, ये कुरान करीम से मालूम होता है कि गुनाह की खासियत ये है कि इंसान की मत उल्टी हो जाती, यानी दिमाग जो है वो गलत सिमत में चल पड़ता है। जो बुरी चीजें अच्छी लगने लगती हैं, अच्छी चीजें बुरी लगने लगती हैं, गुनाह की खासियत। और तकवा की खासियत यह है, गुनाह से बचने की खासियत यह है जो कुरान ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना। तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें हक को बातिल की में तमीज करने का सलीका अता फरमा देंगे। तो तकवा से अक्ल दुरुस्त होती है और गुनाह से अक्ल खराब होती है। गलत जगह पर अच्छी चीज को बुरा समझने लगता है, और बुरी चीज को अच्छा समझने लगता है, ये गुनाह की खासियत। लिहाजा ये जो धोखा होता है कि चलो कर लो बाद में तौबा कर लेंगे, ये बहुत बड़ा जबरदस्त धोखा है। वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। कुरान कहता है कि वो तुम्हें बड़ा धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में न डाले। लिहाजा आदमी को कभी इस धोखे में नहीं आना चाहिए। गुनाह है, जब गुनाह है तो उसको तो कुचलना ही है और हर कीमत पर कुचलना। और जब बंदा ये अज़्म कर लेता है कि ये आंख गलत जगह पड़ेगी नहीं, जब अज़्म कर लिया और अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को कुचल कर अपने आप को इसका आदी बना लिया कि ये निगाह गलत जगह नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इंसान के दिल में वो नूर पैदा फरमाते हैं और अल्लाह ताला अपने करीब करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होता है, उसके साथ ताल्लुक में इजाफा होता है। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरे बंदे ने मेरी खातिर, मेरी रिजा की खातिर, मेरे हुक्म की वजह से अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को कुचला और अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात से अपने आप को बचाया, तो अब मैं इसके दिल में बैठूंगा, अब मैं इसको अपना कुर्ब अता करूंगा, अब ये मेरा महबूब बनेगा, अब ये मेरा मुकर्रब बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको मुकर्रब बनाते हैं। चुनांचे फरमाया गया कि जब कोई शख्स नजर अपनी हटा ले, किसी नाजायज चीज से हटा ले अल्लाह तबारक व तआला की खातिर, तो अल्लाह ताला उसको ऐसा नूर अता फरमाते हैं कि उसके आगे गुनाह की लज्जत हेज दर है। मगर काम क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी अपने ऊपर सख्ती करनी, मशक्कत डालनी होगी। आदमी सोचता है कि भाई हमारी निगाह को तो पनाह ही नहीं मिलती, ऐसा माहौल में हम पैदा हुए। तो हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि ये बात जो तुम अपने दिल में कहते हो या दूसरे से कहते हो कि पैदा ही हम, अगर सहाबा के दौर में पैदा हुए होते तो हम बचा लेते अपने आप को। वो तकवा का दौर था, वो तहारत का दौर था। आज तो चारों तरफ गुनाहों के शोले भड़क रहे हैं, इसमें कैसे बचाएं अपने आप? तो हमारे हज़रत फरमाते थे कि अगर तुम ये बात अल्लाह मियां से कहो बजाय दूसरों से कहने के, अल्लाह मियां से कहो, या अल्लाह चारों तरफ गुनाहों का बाजार गर्म है, चारों तरफ मासियतों के शोले भड़क रहे हैं, अल्लाह मैं अकेला हूँ, अल्लाह मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? आप अपने फजल करम से मुझे अब बचने की तौफीक अता फरमा दीजिए, या अल्लाह मुझे बचा लीजिए, या अल्लाह ये सारा जो आग भड़की हुई है इस आग को आप ही ठंडा कर सकते हैं।
आपने इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया था, तो अल्लाह मेरे लिए भी, मुझे भी बचा लीजिए। अल्लाह ताला से मांगो तो सही। क्यों कहा अल्लाह ताला ने इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है? क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि तुम उसकी कुदरत के हवाले से मांगो, उससे मांगो। अल्लाह मैं तो कुदरत नहीं रखता, मेरे अंदर तो इतनी जान नहीं है, मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के खिलाफ काम करूं और इन नफ्सानी ख्वाहिशात को कुचलूं, लेकिन आप हर चीज पर कादिर हैं। तो अल्लाह मुझे अपनी कुदरत कामिला से इस माहौल की तारीकियों से मुझे बचा दे, ये आग जो चारों तरफ भड़क रही है इससे मुझे बचा दे। तो यकीनन हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला तुम्हें न बचाए, और अगर कभी मुब्तला होगे तो यकीनन तौबा की तौफीक होगी, यकीनन तौबा की तौफीक होगी। जब तुमने उनको पुकार लिया तो अल्लाह ताला की तरफ से जरूर तौफीक हो। तो लेकिन पहले गुनाह को गुनाह समझो तो सही, ये तो समझो कि ये तारीकी है, ये जुल्मत है, ये आग है, ये जहन्नम है, और अल्लाह ताला से उसकी पनाह मांगो, अल्लाह ताला की पनाह मांगो कि या अल्लाह मुझे इससे बचा ले। तो एक तरफ हिम्मत करो, अपने नफ्स के ऊपर जबरदस्ती करो, जिसमें ख्याल हो कि तो जाने से पहले अल्लाह ताला से मांगो, या अल्लाह मैं बाजार में निकल रहा हूँ, या अल्लाह मैं फलां काम के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पर निकाहों के बड़े फितने मौजूद हैं, अल्लाह मुझे उन फितनों से बचा। मांग के जाओ, अल्लाह ताला से मांग के जाओ। अब अगर फर्ज करो, कुछ फर्ज करो, अव्वल तो अल्लाह ताला बचा लेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अगर फिर मुब्तला हो गए किसी वजह से, तो तौबा की तौफीक होगी, जरूर होगी, जरूर होगी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। जब तुम अल्लाह के हवाले करके गए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अपने नफ्स पर मशक्कत डालने का पूरा अज़्म किया और फिर भी मुब्तला हो गए, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से तौबा की तौफीक जरूर। और अगर इस तरह ढीला छोड़ दिया कि अरे भाई जरा चख लो मजा और फिर बाद में कर लेंगे तौबा, तो अल्लाह बचाए फिर उसमें बढ़ते 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 फिर तौबा की तौफीक होना भी अल्लाह। तो मेरे हज़रत वाला फरमाया करते थे कि उस अल्लाह से मांगो जिसने हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की आग को ठंडा कर दिया। और एक अजीब बात फरमाया करते थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में गए तो क्या कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरियों में किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। क्या क्या कि बोला ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या हुआ उसका नतीजा? 3 दिन तो आजमाइश रही, 3 दिन तक मछली के पेट में रहे। अल्लाह क्या वो वक्त गुजरा होगा, पुकार रहे सुभान ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुछ वक्त गुजरा, अल्लाह में भी थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ा सा वक्त आजमाइश का गुजरता है, लेकिन फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला फरमाते हैं फनज्जयनाहु मिनल गम, हमने उनको उस घुटन से नजात अता फरमा दी। वो मछली के पेट के अंधेरे में जो घुटन थी उससे उनको नजात अता फरमा दी। चलो ये तो कहा ही था, आगे फरमाया वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हम इसी तरह मोमिनों को नजात देते हैं। तो हमारे हजरत फरमाया करते थे कि जो फरमा दिया कि इसी तरह हम मोमिनों को नजात देंगे और देते हैं देंगे, तो क्या हर मोमिन मछली के पेट में जाएगा और वहाँ पुकारेगा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और अल्लाह उसे नजात देंगे? हर एक आदमी को तो मछली के पेट में नहीं जाना, वो तो एक इत्तेफाकी हादसा हो गया था। लेकिन बता ये दिया कि जब भी तुम जुल्मतों में घिरो, तारीखियों में घिरो, तो उस वक्त पुकार लो अल्लाह तबारक व तआला को, या अल्लाह मैं जुल्मात में हूँ। ये सारी जुल्मतें ही तो हैं, ये जो गुनाहों का और फिस्क व फुजूर का बाजार गर्म है, ये क्या है? ये जुल्मतें ही तो हैं। तो इन जुल्मात के अंदर पुकारो अल्लाह को, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पुकारो कि अल्लाह मैं इन जुल्मतों में घिरा हुआ हूँ, मुझे अपने फजल व करम से इससे निकाल दे। तो क्या होगा? कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, तो हम मोमिन को जरूर नजात देंगे। तो भाई कम से कम ये नुस्खा तो अपनाओ कि अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए कोई दिन खाली न जाए जिसमें दिल से दुआ न करो अल्लाह ताला, या अल्लाह माहौल के अंदर जो गुनाह फैले हुए हैं, अल्लाह अपने फजल व करम से मुझे उससे नजात अता फरमा दे, मुझे उससे निकाल दे, मुझे उनकी तारीकियों से निकाल दे, मुझे उनकी जुल्मतों से निकाल, और अपनी हिम्मत अपने ऊपर जबरदस्ती करके बचाओ। तो फिर इंशाअल्लाह कज़ालिका नुंजिल का मुज़ाहरा होगा, जरूर होगा।